Hello everyone. In this video we will see second exercise of the mathematical logic. Okay, ये एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो कौन से दो कनेक्टिव्स हम देखेंगे, एंड और के बारे में देखने वाले हैं. क्लियर विद दिस? यस. कनेक्टिव्स क्या करता है, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करता है. क्या करता है, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गुड, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट. ही इज़ स्कॉलर, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है. सो आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में एंड लिख सकते हो. तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड एंड ही इज़ स्कॉलर. या फिर और लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड और ही इज़ स्कॉलर. सो क्या हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट एंड और के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, राइट. सो इसके लिए मैंने क्या बोला, एंड और क्या है, कनेक्टिव्स है. वो क्या करता है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है. क्या करता है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है. क्लियर विद दिस? यस. सो ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है. रीड करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है. ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है, विल सी लेटर ऑन. फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट हाउ टू राइट द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स. आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को रीड करोगे तो स्टेटमेंट के बीच में या तो आपको एंड मिलेगा तो और मिलेगा. क्लियर विद दिस? एंड मिला तो कौन सा साइन यूज़ करोगे, ये वाला. और मिला तो कौन सा साइन यूज़ करोगे, ये वाला, राइट. यस. ही इज़ गुड, जो पहला स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग P अज्यूम करेंगे. जो दूसरा स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, Q. सो पहले क्या है, ही इज़ गुड, उसको हमने क्या अज्यूम किया है, P अज्यूम किया है. यस. सेकंड क्या है, ही इज़ स्कॉलर, उसको क्या अज्यूम किया है, Q अज्यूम किया है. यस. उनके बीच में क्या आया, एंड आया, तो एंड के लिए ये साइन यूज़ करेंगे. ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. ही इज़ गुड एंड ही इज़ स्कॉलर. बट हमेशा नेसेसरी नहीं है कि एंड और लिख के आएगा. और के केस में हमेशा और ही लिख के आता है. बट एंड के केस में एंड भी आ सकता है, येट भी आ सकता है, बट भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है. तो आप ध्यान देना, इसमें से कुछ भी दिखा मतलब क्या है, वहाँ पे एंड ऑपरेटर है. क्लियर विद दिस? ओके. सो विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? एक्सप्रेस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमको. सो हमें से क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट रहेगा. क्लियर विद दिस? क्वेश्चन क्या है, ई इज़ वॉवेल और 2 + 3 = 5. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई इज़ वॉवेल, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया. और ये क्या है, कनेक्टिव्स है. 2 + 3 = 5, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट P = ई इज़ vowel, Q = 2 + 3 = 5. अज्यूम कर लिया. यस. देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, E इज़ वॉवेल, उसके प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, P. 2 + 3 = 5, उसके प्लेस पे क्या रिप्लेस करना है, Q. उनके बीच में क्या है, और है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, और का साइन आ जाएगा. Clear with this? Okay. Now we will see second question. Mango is a fruit, right? But potato is a vegetable. Mango क्या है, फ्रूट है, और आलू क्या है, भाजी है, राइट, वेजिटेबल है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है मैंगो, वो क्या है, फ्रूट है. ओके, मतलब P है. और हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, Q है. कर लिया. यस, वेरी नाइस, बहुत सिंपल है. नाउ क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म. देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंगो इज़ अ फ्रूट, उसके प्लेस पे P आएगा. पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, उसके प्लेस पे Q आ जाएगा. बीच में बट है, मैंने बताया था, एंड, बट, येट, कॉमा, कुछ भी आया वो सबका मतलब क्या होता है, एंड कनेक्टिव्स होता है. सो यहाँ पे किसका साइन आएगा, एंड का साइन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क इज़ वाइट, ऑफकोर्स ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट.
ग्रास इज ग्रीन, ये क्या हो गया मेरा सेकेंड स्टेटमेंट. सो लेट P इक्वल टू मिल्क इज वाइट, Q इक्वल टू ग्रास इज हरा. राइट, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज सी. फर्स्ट स्टेटमेंट के प्लेस पे P आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट के प्लेस पे Q आ गया, बीच में और है तो क्या आ जाएगा, और का सिंबल आ जाएगा. दैट्स इट. आई लाइक प्लेइंग, सो लेट अस अज्यूम दिस इज P, बट आई डू नॉट लाइक singing. Let us assume this is Q. Okay, so let P equal to I like playing, Q equal to I do not like singing. Clear with this? Okay, so मैंने यहाँ पे P and Q assume कर लिया. So therefore symbolic फॉर्म इज फर्स्ट स्टेटमेंट के प्लेस पे P, सेकेंड स्टेटमेंट के प्लेस पे Q, बीच में बट है तो कौन सा साइन आ जाएगा, एंड का. क्वेश्चन क्या है, इवन दो इट इज़ क्लाउडी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इट इज़ क्लाउडी, कॉमा, कॉमा के प्लेस पे क्या आएगा, एंड का साइन आएगा. इट इज़ स्टिल रेनिंग, सो वी विल अज्यूम लेट P इक्वल टू इट इज़ क्लाउडी, Q equal to it is still raining. Okay, so symbolic form क्या आ जाएगा, symbolic form is पहला स्टेटमेंट के प्लेस पे P आएगा, दूसरे स्टेटमेंट के प्लेस पे Q आएगा, कॉमा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड का साइन आ जाएगा. नाउ विल सी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट दिया है, उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है. तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे. तो चलो लिखते हैं. अर्थ इज़ अ प्लैनेट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, एंड मून इज़ अ स्टार, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया. सो हम लोग क्या करते, अज्यूम करते, लेट P इक्वल टू अर्थ इज़ अ planet, right, Q equal to moon is a star. Therefore symbolic form is पहला स्टेटमेंट के प्लेस पे P आएगा, दूसरा स्टेटमेंट के प्लेस पे Q आएगा, यहाँ पे एंड है तो किसका साइन आएगा, एंड का साइन आ जाएगा. सो व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q. अब ट्रूथ वैल्यू लिखना है, यस. सो ट्रूथ वैल्यू इज, कैसे लिखोगे, सी. यहाँ तक तो सेम ही था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वही करना था. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट अलग आ जाएगा, आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है, यस. तो आप चेक करो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, वो हम चेक करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अर्थ इज प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट है क्या, ऑफ कोर्स. सो ये ट्रू है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट के प्लेस पे T लिखोगे, सिंबल एज इट इज़ आएगा. अब चेक करो सेकेंड स्टेटमेंट, मून इज स्टार, मून स्टार है क्या, नहीं, मून भी प्लैनेट है. सो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, सो उसके प्लेस पे F आ जाएगा. क्लियर विद दिस, यस. आपको मैंने ट्रूथ टेबल पढ़ाया था एंड का. एंड में क्या होता है, जब दोनों T रहेगा तभी T आता है. एक भी F निकला तो आंसर क्या हो जाता है, F हो जाता है, राइट, यस. सो दोनों T है क्या, नहीं, एक F है, सो आंसर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा. सो आपको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, वो ट्रू है कि फॉल्स है. ओके, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलने वाला है. नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. 16 इज एन इवन नंबर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, लेट अस अज्यूम दिस इज P. 8 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, लेट अस अज्यूम Q. अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हो तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है. सिंबॉलिक फॉर्म इज, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, दोनों के बीच में एंड है तो क्या आ जाएगा, एंड का साइन आ जाएगा.
मैंने डायरेक्ट लिखा, बट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको प्रॉपरली लिखना है। क्लियर विद दिस? ओके। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, अब उसका आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है। चेक करो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। पी जो 16 है, 16 वो इवन नंबर है, यस, मतलब ट्रू है। 8 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स है। सो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ऑफकोर्स फॉल्स होता है, बिकॉज एंड क्या बोलता है, दोनों टी रहा तभी टी आएगा, एक भी एफ दिखा तो क्या आएगा? एफ आएगा। नाउ विल सी लास्ट क्वेश्चन। लेट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्लियर विद दिस? ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, पहला स्टेटमेंट के प्लेस पे पी आएगा, दूसरा स्टेटमेंट के प्लेस पे क्यू आएगा, दोनों के बीच में और है तो यहाँ पे क्या आएगा? और का साइन आएगा। क्लियर विद दिस? यस। सो ट्रूथ वैल्यू इज, अब चेक करो, पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पी मतलब कौन? 5 + 3 नॉट इक्वल टू 8, 5 + 3 8 होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या बोला? नॉट इक्वल टू, तो उसने क्या बोला है? गलत बोला है या? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ, बिकॉज 5 + 3 8 होता है, बट उसने क्या बोला? 8 नहीं होता है, राइट, तो उसने गलत बोला, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ। और का साइन, 5 3 15, 15 8 से छोटा है क्या? नहीं, बड़ा है, तो उसने भी गलत बोला, तो अगेन क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और आपने और का ट्रूथ टेबल पढ़ा था, अगर दोनों एफ रहेगा तो क्या होता है? एफ होता है। सो अगेन ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अभी ये तीनों सम में सबका ट्रूथ वैल्यू एफ आ गया, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ट्रूथ वैल्यू एफ आएगा, वो टी भी आ सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड practice set. So we'll stop over here.